अब जो है सो पॉलिटी का जो है नेक्स्ट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तुमको कह रहा अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है कैसे। क्या है क्वेश्चन? अशिक्षा लोक न होगा जी, कह रहा है लोक तंत्र के लिए अभिशाप है कैसे। अभिशाप है कैसे, अभिशाप है कैसे, ठीक है। तो चलो बात यहाँ पे समझते हैं थोड़ा डिटेल में, ठीक है। देखो मान लो कि लाख तुम्हारे पास ही क्वेश्चन है, आंसर है तुम्हारे पास, ठीक है। क्वेश्चन आंसर याद करना है तुमको, जो मिला है बुक उसी से, ठीक है। लेकिन लिखना जो है ना सो अपने मन से लिखना है, ठीक है। याद करो क्वेश्चन आंसर इसी से, लेकिन लिखना जो है एग्जाम में अपने मन से लिखना है। तो याद करोगे तो तुम्हारे पास कुछ कंटेंट, कुछ मतलब शब्द सब रहेगा, तभी ना तुम लिखोगे। तो ध्यान से समझो बात क्या है। कह रहा है कि अशिक्षा, तो अशिक्षा क्या होता है, किसका उल्टा होता है? शिक्षा का उल्टा। तुम लोग कभी सोच रहे हो कि ये उड़ार शिक्षा सब चीज में घुसल ही क्यों रहता है? नहीं सीखा घुसल रहता है। खैर ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन से रिलेटेड बात करते हैं। करा अशिक्षा जो है लोकतंत्र के लिए अभिशाप। अभिशाप मतलब समझते ना, कोई ना कह देते रहता है श्राप दे देंगे, है ना। कोनो कुछ होते रहता है तो कहता है जाओ तोर साधु विद्यानाश, नहीं कर देता है साधु विद्यानाश। हाँ आप देखो विद्या का समूह मत खाना उना, आदमी खा लेते रहता है, कहता कुछ नहीं होता है। तो अभी तुम लोग 10वां में 11वां में हो, जानते हो जब बड़ा हो जाओगे जब बिजनेस उजनेस करोगे, ये करोगे, तो तुमको ये विद्या जो पढ़ ले रहे हो काम ही नहीं आएगा। तुरंते नाश नहीं होता है, धीरे धीरे नाश हो जाता है। तो आई चलते विद्या कसम खाया हुआ मत करना है कि फट सोचते रहते खा ले कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हाँ अच्छा करते हो, नहीं खाते हो तो ठीक है। हम लोग सीधा समझ ना बात। तो इसलिए जो है तो क्या कहते हैं अभिशाप, मतलब कह दिया ना कि तुम इना नहीं करोगे तो तोर साथ विद्या नाश नहीं कह देते रहता है। तो ये क्या हुआ, अभिशाप हो गया एक तरह से, मतलब कि खराबी चीज हो गया भाई साहब। क्या हो गया, ये खराबी चीज हो गया। ए लड़का बंद करो ना उसको, देखो ना यार। कह रहा है यहाँ पे अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है कैसे, उसी चीज को तो बताना ही है। तो चलो समझते हैं अशिक्षा से, है ना, क्या तात्पर्य है यहाँ पे। कह रहा अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है क्योंकि अशिक्षा के कारण लोग, है ना, नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता का अभाव होता है। यानी कि राजनीतिक क्या है तुम्हारा, राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक जागरूकता का अभाव। क्या होगा, राजनीतिक जागरूकता का अभाव होगा। तुमको शिक्षा नहीं है तो तुम जानवे नहीं करते हो कि लोकतंत्र क्या है, ठीक है। तुम जानवे नहीं करते हो कि हमको एक वोट देने का क्या वैल्यू है। तुमको शिक्षा नहीं है तो तुम जानवे नहीं करते हो कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो नेता कैसा है, ठीक है। अगर शिक्षा नहीं है तो तुम इसको जानने का भी प्रयास नहीं करते हो। कोई आ गया जो बोल दिया वही बात तुम मान लिए कि भाई तुम बोल रहे हो। कोई आदमी सब ना करते रहता है कि हम बोल रहे हैं इसलिए विश्वास करें। क्यों हम विश्वास करें आपका, हम आपका क्यों विश्वास करें? तो तुम ये जो सवाल पूछोगे क्यों विश्वास करे, तब बोलेगा कि अपने से पता कर लो। तो तुमको इस चीज का नॉलेज रहेगा कि हम कैसे इस चीज का पता कर सकते हैं, कैसे मालूम कर सकते हैं भाई साहब, तभी है ना कि नहीं। तो यही चीज होता है शिक्षा, मतलब ये नहीं कि आप तुमको यही सब चीज खाली राजनीति बात सब बताया जाएगा। जैसे देखते हो कि तुमको एक साइकिल का एग्जाम्पल ले देते हैं, मान लो सिर्फ तुमको शिक्षा क्या दिया जाता है कि साइकिल चलाना कैसे, साइकिल चलाना कैसे, वही ना पकड़ के पहले कैंची चलते वो टांग उंगली डाल के उन्हें करते हो, है ना, नहीं डालते रहते हो।
उसके बाद फिर उस पर में बैठ के चलाते हो, तो ऊपरों में बैठ के चलाते हो तो चलो कोई पीछे में पकड़ लिया। लेकिन बताओ इतना तक बेसिक तुमको सिखा दिया, अब जो है तुम उसको डबल लोडिंग करते हो, ट्रिपल लोडिंग करते हो, पीछे में साइकिल के पीछे में कुछ सामान लोडिंग करके करते हो, ये कोई सिखाता है तुमको? कोई नहीं सिखाता। ये चीज तुम खुद से सीख जाते हो। उसी तरह से तुम लोग जो पढ़ाई करोगे ना, तो किताबी भाषा दिमाग को किसी भी चीज को ज्यादा देर तक स्टोर करने का पावर तुमको दिमाग में बढ़ेगा। ये पढ़ाई लिखाई का मतलब ही नहीं कि याद किए तुम जाकर के एग्जाम दे दिए, वो नहीं, तुम्हारे दिमाग का जो है ना सो लेवल बढ़ाया जाता है। जैसे मान लो आदमी को जिम जाता है करने के लिए, ऐसे करता जिम, बॉडी फूल गया, क्या सोचो दिमाग का पावर कैसे बढ़ाना है, तो यही तुमको इसके साथ बैठ करके इसको पढ़ना पड़ेगा। तुम अपना जो यहाँ पे ये चीज पढ़ाई की हो, इसको चीज तुम दूसरे चीज में कैसे लगा सकते हो, ये चीज होता है शिक्षा। शिक्षा मतलब यानी कि परीक्षा देना नहीं, शिक्षा का मतलब परीक्षा देना नहीं, शिक्षा का मतलब अपने आप को डेवलप करना। तो आप जब ये डेवलप करोगे तभी तुम जान पाओगे, तुम्हारे में जागरूक रहेगा, तुम सही गलत का फैसला ले पाओगे, है ना। मान लो कोई हमको बोल दिया, मेरे से बड़े आदमी है, कोई आकर के हमको बोल दिया कि ऐसे 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 होता है, तो क्या हम उसको बात पे विश्वास कर लेंगे? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? तुमको जितना नॉलेज है उतना लेवल पे उसको जांच करो, पड़ताल करो, तभी जाकर के उस पे अपना करना है। और जैसे जैसे तुम पढ़ोगे, जैसे जैसे जानकारी मिलेगा, वैसे वैसे तुमको बात बढ़ते जाएगा। और नहीं तो वही पुराना परंपरा वो बोला ऐसे तो हम भी कर लिए वैसे, वो बोला वैसे तो हम भी कर लिए वैसे, तो ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है ना, बहुत ही जरूरी है। तो क्या कहा कि शिक्षा जो है लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। कैसे? तो राजनीतिक जागरूकता का क्या हो जाएगा, पहले तुमको अभाव हो जाएगा। तुम लोग सोचो ना, अभी चुनाव हुआ है, तुम लोग मम्मी पापा गार्जियन को भी दिया होगा वोट, तो किसके बारे में कौन जानता होगा? किसी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। मान लो मोहल्ला से जाकर के कोई गुजरा है ना, एना हाय कर दिया, हाँ कथी टाटा जाए हमने वो ये करने के लिए लाता, एना एना करके जा करके देख लिए, तुम क्या कर लिए? कोई अगल बगल का आदमी सब बोल दिया, वो सब सुन लिया, बस हो गया। ऐसा बात नहीं होता है। तुमको अपने रहेगा नॉलेज, तो तुम उसके अपने बारे में सर्च करोगे, खोजोगे, है ना, जो उसके बारे में जानकारी रखता है उसके बारे में पूछोगे, तब ये ना तुमको पता चलेगा कि दूसरा कोई बोल दिया हाँ 500 रुपया ले ले वोट हमारे दे दिया, ऐसे कैसे नहीं। तो इसलिए जागरूक बनो, शिक्षा लो, है ना। शिक्षा लोगे, अपने से भी करोगे ना, तो थोड़ा देर के लिए तुमको परेशानी होगा, कष्ट होगा, लेकिन भाई साहब हार नहीं सकते हो। जो शिक्षित व्यक्ति रहता है, तनी देर के लिए उसको परेशानी में डाला जा सकता है, तनी देर के लिए उसको टाइम लगाया जा सकता है, लेकिन वो हार नहीं सकता है। हार के भी जीत जाता है वो हुरार जो है, हार के भी जीत जाता है। तो इसलिए पढ़ो, है ना, और ये पढ़ाई का अपने जीवन में यूज करो। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो कम से कम पढ़ोगे ना, हाँ जान रहे राजनीतिक जागरूकता का अभाव होता है, तो हम पढ़े लिखेंगे तो कम से कम हमको राजनीति का तो ज्ञान होना चाहिए ना। लड़कियां से हुरार बगल सब बैठ के टीवी देखते रहती है खाली, आई हुरार लड़का सब का तो कोई बात ही नहीं, खाली क्रिकेट है। भाई अब ये लेवल से 10वें लेवल से कम न्यूज भी देखा करो, न्यूज भी देखा करो, ताकि तुमको दौर दुनिया का थोड़ा सा नॉलेज हो, ज्ञान हो, ताकि नहीं कि कोई कुछ बोल दिया तो उसी के बाद पे सुन लिए, है ना। देखो इसलिए तुम लोग को करेंट अफेयर पढ़ाते हैं अपना यूट्यूब चैनल पे, जो है डेली अभी करेंट अफेयर पढ़ाते हैं 10 गो का, है ना। तुम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, अभी एग्जाम पे फोकस दो, अभी तुम लोग को नहीं पढ़ना है, एग्जाम के बाद अगर पढ़ना होगा तो पढ़ना, अभी तुम लोग का मेन एग्जाम पे है, ठीक है। पहला क्या रीजन देख लिए, पहला रीजन हो गया तुमको राजनीतिक जागरूकता का अभाव होता है। दूसरा क्या करा यहाँ पे, हाँ करा है, ये तो बात बताए ना, जिससे वे अपने अधिकार का उपयोग क्या कर पाएंगे और ना ही अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहेंगे। कितने चुनाव होता है ना, दूर इलेक्शन, हाँ जाके दे दे केकरो दे देवे जाके, ठीक है, नहीं बता रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन उसके दिमाग में चलवे नहीं करते रहता है कि किसको देते हम, है ना, यही बात है। तो उसको अभाव रहता है। कह रहा है अब यहाँ पे कहा गया, ऐसी स्थिति में राजनीतिक प्रक्रिया में उसकी भागीदारी कम होगी तथा शासन
तंत्र क्या होगा, निरंकुश हो जाएगा। देखो तुम भी लोग जो पढ़ते रहते हो तो तुम लोग को भी बोलते रहते नहीं, किताब देखो, हम जो पढ़ाते रहते हैं कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो तुम लोग बताओ, है ना। कभी कभी तो ठीक है भाई, सही में गलत हो जाता, कभी कभी जानबूझ के भी गलत लिख देते हैं कि देखते हैं कि तुम लोग जो है सो उसको पकड़ पाते हो कि नहीं पढ़ा पाते हो। तुम लोग अगर पकड़ रहे हो मेरा गलती, मतलब तुम पढ़ाई में एक्टिव हो, नहीं तो हम बोल रहे हैं तुम सुन रहे हो, है ना। जय जय सीताराम हो रहा के। तो इसीलिए जो पढ़ाई में एक्टिव रहो कि हम कुछ गलती करते हैं तो तुम उस गलती को पकड़ सको, है ना। कुछ हम गलत बोले तो तुम उसको बता सको, सर आप यहाँ पे गलती है। जिस दिन तुम मेरा गलती पकड़ना स्टार्ट कर दिया उस दिन से मेरा मन खुश हो जाएगा कि हाँ सही लाइन पे हो, तुम मेरा गलती पकड़ने लगे हो भाई साहब। तो क्या हो जाते रहता है इसमें जो होता है सो भागीदारी कम हो जाता है। क्या हो जाते रहता है, कहाँ लिखा है भागीदारी, यानी कि भागीदारी कम, ठीक है, भागीदारी कम हो जाता है, लोगों की भागीदारी कम हो जाता है। क्या कहता है, मान लो किसी को सुबह सुबह जाना है कोनो काम उम पे, ठीक है, कोई कहेगा कि वोट चुनाव दे दो ना, तो एगो वोट दुरा के कथी होता, जाए से पहले हम काम करके अब टाइम बचते तो दे बनना है, तो ऐसा ऐसा बोलते रहता है। क्या कि इम्पोर्टेंस नहीं जानता है उसके एक वोट का पावर क्या है। कितने आदमी सबको देखोगे कि उसको छुट्टी मिला तो जाके वोट गिरा देगा, नहीं मिला तो नहीं। ऐसे चलते नेता सब जो है क्या करता है, उड़ार 500 रुपया बांट देते रहता है कि ले 500 रुपया बांट देंगे तो उसको लगेगा ना कि हाँ हम काम पे नहीं गए थे, हमको 500 रुपया मिल गया तो चलो जाके गिराइए देते हैं केकरो वोट। ऐसे चलते जो नेता उसको पैसा देते रहता है ना उसको वोट गिरा देते रहता है। वो सोचते रहता है, कितने आदमी सब अंदर से ईमानदार रहता है कि नहीं जिसका खाए हैं उसका नमक हरामी नहीं करना चाहिए। कितने आदमी ऐसे सोच करके जो पैसा देता है उसको गिरा देता है। और जो समझदार रहता है तो पूछता है कि जो हमको पैसा दिया है हम उसका पैसा ले करके हम उसको वोट नहीं गिराएंगे तो ये नमक हरामी नहीं है, बल्कि क्या है वो पैसा हमको कथी के लिए दिया है, वो पैसा मेरा वोट खरीदने के लिए दिया है। जबरदस्ती चाहता है कि हम उसको वोट दे। उतने दिन से हमको प्रॉब्लम था, समस्या था, तो यहाँ आके कैला नहीं दिया 500 रुपया, उस दिन आके क्यों नहीं दिया 500 रुपया। ऐसा मन में सोचता है तो उन्हें सोचता है कि हम गद्दारी किए हैं, जो हमको पैसा दिया हम उससे गद्दारी किए। इसको गद्दारी नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको समझदारी बोलते हैं। 14 दिन से प्रॉब्लम में थे तो नहीं आया, आज इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है, तो तुम मेरा वोट खरीदने वाले हो, ठीक हो, तुम हमको दे दो। तुमको लगेगा कि तुम मेरे से ज्यादा चालाक हो, लेकिन जनता जो है नेता से ज्यादा चालाक होता है। ले लेगा सबका, ले लो, हम तो कहते ले लो, लेकिन वोट दो उसी को जो विकास का काम कर रहा हो और जिसको तुमको देखने में लगे कि नहीं ये भाई तरक्की किया है, ये जो है हमारे समाज को सुधारने का काम किया है, तो उसको वोट दो। बात क्लियर है। चलो तो क्या हो गया, भागीदारी कम हो जाता है। कम का रीजन बता देने क्यों हो जाते रहता। पहले हम अपना जाते हैं एगो वोटे दे के क्या हो जाएगा, हम ओकरा भर दिन लाइन में जाकर के लगेंगे, वहाँ पे मान लो भीड़ लग रहा था, लाइन में जाकर के लगेंगे, कहीं मेरा काम छूट गया तो ये हमको वोट देगा, पेट भर देगा। तो इसलिए जागरूकता नहीं रहता है, तो इस चलते क्या करते रहता है वो भागीदारी कम हो जाता है। बात समझ। तो ऐसा ही काहे कि है ना, कहते रहता है ना खाली पेट हरि के भजन भी नहीं होते हैं। आदमी को पेटे भरने के लिए ना आप वोट गिरा दिया, उसको पैसे नहीं भाई साहब, तो उसको जो है सो क्या कहते रहते हैं, रात में जो खाना बनेगा कौन देगा उसको खाने के लिए, जो डेली कमाता है, जो डेली खाता है ना। जिसके पास खूब पैसा उसको लगे लोगों के अब आदमी गरीब है कोनो, अब आदमी सबके पास पैसा, आज के डेट में कोई गरीब नहीं। आदमी सबका डायलॉग सब रहता कि आज के डेट में कोई गरीब है, क्योंकि तुम वह चीज देखते नहीं हो। आप अभी भी बहुत आदमी सब ऐसा नहीं कि डेली कमाता है डेली खाता है, तो जिसके पास पूरा भगवान है ना महादेव उसको पूरा क्या कहते रहते हैं फली फूली देले है, यानी कि सब चीज से धन संपत्ति से पूर्ण कर ले है, तो उसको लगते रहता है कि कोई गरीबे नहीं है। मजाक उड़ाते रहता है गरीब सबका कि हाँ आज के डेट में कोई गरीब, कोई कहेगा ना कि हाँ हम ये नहीं कर सकते, तो उसको मजाक उड़ाएगा कि हाँ आज के डेट में कोई गरीब है, सब गरीब होने का नाटक करता है, उड़ा ऐसे ऐसे बोल बोल के उसको मजाक उड़ाते रहता है। लेकिन क्या कर सकते हैं आप, वो भी उसके से भी जाके मुंह नहीं लगाएगा, यही बात होते रहता है।
तो ये सब बात सब नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे और भी कोई पॉइंट है इसमें बताने वाला, भागीदारी कम हो जाता है और तथा शासन में निरंकुशता आ जाती है। क्या होता है शासन में, यानी कि शासन में निरंकुशता है ना, निरंकुश हो जाता है कि निरंकुश हो रहा, शासन में निरंकुश हो जाता है, शासन है ना, शासन में छोड़ो, शासन निरंकुश हो जाता है। निरंकुश मतलब कि, निरंकुश मतलब क्या, एक है ना, एक ही लोगों पे अधिकार, यानी कि जो है ना सो बहुत लोगों का उसमें भागीदारी नहीं हुआ, तो जो जैसन मन चाहता है उसने कर लेता रहता। निरंकुश मतलब कि उस चीज पे कोई भी चीज का अंकुश नहीं, वो अपना मन से जैसन करना लगेगा, यानी कि उस पे किसी भी तरह का रोक टोक नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम लोग वोट देगा तो जो सब तनी मनी समझदार लोग सब है, जो सबको जानता है राजनीति के बारे में, वह बात जान गया, बस वह उसको जिता दिया। अब जो गरीब लोग सब है नहीं, वो अब जान भी नहीं करता, पूछता है कि अब हमको जो पढ़ा लिखा लोग नहीं है ये हमको वोटे नहीं देता है, तब वोटे नहीं देता है तो उसके हिसाब से नियम कानून बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो इसलिए शासन क्या हो जाता है, निरंकुश। निरंकुश मतलब अब जनता का उसको कोई मतलब ही नहीं है, हम अपने मन से नहीं कहता बहिरा नाचे अपने ताले, तो वो अपने नाचे अपने क्या कहता है ताले नाचने रखता है, जनता क्या कहता है नहीं कहता उसको कोई मतलब ही नहीं है। निरंकुश का मतलब है ना, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, वो अपना जो मन चाहेगा करना वही करेगा, है ना। तो निरंकुश मतलब क्या कर सकते हो, बहिरा नाचे अपने ताले, ठीक है, किसी का कुछ नहीं, बहिरा को कुछ सुनाई नहीं दे, अपने नाच रहा है डिस्को डांसर। चलो अब आगे चलते हैं, और कुछ कह रहा है इसमें इम्पोर्टेंट बात, और शिक्षा लोकतंत्र की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में बाधा डालती है। देखो, विकास में बाधा, भाई साहब विकास में बाधा डालती है, और शिक्षा कैसा, सामाजिक, तुमको समाज के बारे में कोई लेना देना नहीं रहेगा, है ना। जो हुरमुट, जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं रहे, हुरमुट टाइप का रहेगा, हुरार सबका नहीं बात करते हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं रहता है भाई साहब, इतना समझदार रहता है, हम उससे कितना बात सीखे हैं। जो आदमी नहीं पढ़ा लिखा रहता है वो सब इतना समझदार रहता है, कुछ कहे कि नहीं, बहुत चीज उसके सामने में बैठ करके हमको सीखने के लिए मिलता है। अब कोनो जो मतलब हुरार टाइप का रहता है, हुरार का तो कोई बात ही नहीं है, तो वो सब जो होता रहता है ना, सो विकास में बाधा डाल देता रहता, उसका आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा, है ना, उसका आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। क्या कर देते रहता है उसमें कि नहीं, कमाया मान लो 100 रुपया, कमाया 100 रुपया, 80 रुपया बाहरे में उल्टा दिया, 20 रुपया घर पे ला करके दिया, कि इसी पे ना एगो कुंदन फकरा था, बहुत ही अच्छा फकरा था, है ना, 1 रुपया रोज कमैया, 2 रुपया तारी, आ बाल बच्चा भूख मरैया, बहु पड़ैया गाड़ी। समझ ना बात, यही जो है तो यही चीज उसमें हो जाते रहता है, उसका आर्थिक विकास नहीं हो पाता है भाई साहब, उसका आर्थिक विकास नहीं हो पाता। अगर शिक्षित रहेगा तो बुझेगा ना कि हम 1 रुपया ही कमाते हैं, तो उसी के हिसाब से हम अपना खर्चा बांटेंगे, है ना, उसी के हिसाब से हम खर्चा बांटेंगे। तो यही बात है कहानी। आप तो आर्थिक विकास डालता है, और उसके बाद क्या कर रहा है इसमें, और क्या था जी, कह रहा है इस सब के अभाव में जो है राजनीतिक जो है लोकतंत्र जो है सफल नहीं हो पाता है, यानी कि लोक को हम लोग लेते हैं, लोकतंत्र सफल नहीं हो पाता है, लोकतंत्र भाई साहब सफल नहीं हो पाता है। भूख लगला, पेंसिले खाती हूँ, खा खा, ठीक है। तो देख लिए ना क्या हो गया शिक्षा के कारण। देखो पहले क्या होगा, राजनीतिक जागरूकता का अभाव, पॉइंट याद करो, लिखना अपने मन से, जितने पंचायती बताया है उसको दिमाग में चलाते रहना, लिख देना। भागीदारी कम हो जाता है, क्यों रीजन बताए, हमरा जाए के काम, है ना, के जाएगा लाइन में लगने, होगा, आएंगे सांझ तक में छुट्टी मिलेगा तो दे देंगे। वोटिंग का टाइम रहता है 6 बजे तक, आता है 8 बजे, बताओ एगो भागीदारी कम हो गया,
है ना। अभी तक कहते रहो ना, हमने जो की हो जाए, शासन निरंकुश हो जाता है, उसके बाद विकास में बाधा, जितना भी तरह का विकास बाधा, लोकतंत्र की असफलता हो जाती है। तो देख लिए ना, और शिक्षा, तुम ही लोग जो नहीं पढ़ोगे, तुम ही लोग जो अगर नहीं शिक्षित बनोगे, समझदार नहीं बनोगे, तो ये सब चीज एगो चीज में तुमको जकड़ लेगा। देख, गरीबी जो रहता है, गरीबी क्या है, एक राक्षस है। गरीबी क्या है, एक राक्षस है। और उसको जो है ना सो मारना है, तुमको हल करना है, तो तुमको शिक्षा का हथियार चलाना पड़ेगा भाई साहब। और शिक्षा सिर्फ तुम्हारे जीवन में नहीं, देखो राजनीति में भी लोकतंत्र को भी चौपट कर देता है। यानी कि जो है ना गरीबी या शिक्षा जो है सो एक तरह से समझ लो दीमक की तरह है। ठीक है, तो किसको इसको नोट करना है, इसको नोट कर दो। ठीक है, इसको नोट कर दो।